हेलो बच्चों, कैसे हो। देखो बेटा, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन पढ़ा था, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज स्टडी करा था। आज हम डिस्कस करेंगे इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आप लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं कुछ पॉइंट्स बता देती हूँ जो आपको न्यूमेरिकल्स में याद रखना है। तो याद रखना बेटा, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है वो किधर जा रहा है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर आपके पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, और वो कहां से कहां जा रहा है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में, तो वर्क डन किसके द्वारा होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अगर वो कैसे जा रहा है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, किधर जा रहा है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, तब वर्क डन क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो एक बार याद रखना, अगर क्वेश्चन में वो कहता है वो पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहा है, किसको लेके जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के पास अपने आप जाने की टेंडेंसी क्या है, लोअर, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अपने आप पॉजिटिव चार्ज कैसे जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ठीक है। लेकिन अगर उसको उल्टा लेके जा रहे हैं तो मतलब हम एक्सटर्नल वर्क डन कर रहे हैं वहां पे। अगर उसको अपोजिट लेके जा रहे हैं मतलब वहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम लोग एक्सटर्नल वर्क डन। तो वहां पे फॉर्मूला किसका लगेगा, बाय वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। अगर आपके पास ऐसे नेगेटिव चार्ज, अगर बात करें किसकी, नेगेटिव चार्ज की, ठीक है, लिख लेना अपनी कॉपी में जैसे मैं बोल रही हूँ। नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी कहां से कहां होती है, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाने की। नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी कहां से कहां होती है, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ठीक है। अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज कहां से, तो वर्क डन यहां पे किसके द्वारा होगा, बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। इस केस में क्या होगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अगर आपके पास क्या हो रहा है, हायर पोटेंशियल से किधर जा रहा है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के लिए बात कर रहे हैं अभी, फॉर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ये किसके लिए था, फॉर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर आप क्या कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज को किधर लेके जा रहे हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, तब वर्क डन किसके द्वारा होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। फिर मैंने बताया था, अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पे अगर वर्क डन ए टू बी हो रहा है, ए टू बी, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स हो रहा है, तो फॉर्मूला लगेगा क्यू नॉट वी ए माइनस वी बी, ठीक है। यहाँ पे बात करें तो वर्क डन कहां से कहां हो रहा है, कि हम कैसे लेके जाएंगे, अपोजिट में, मतलब कि अपोजिट लेके जा रहे हैं, मतलब हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अब ये पॉइंट आपका बी बन गया, ये कैसा बन गया आपका ए, तो वर्क डन कहां से कहां हो रहा है, बी टू ए, और एक्सटर्नल के द्वारा हो रहा है, तो एक्सटर्नल का फॉर्मूला होता है वी ए माइनस वी बी, यहाँ पे चेंज हो जाता है, और इसमें क्या रहता है आपका, सेम रहता है। इसी तरह इस केस में वही बात करेंगे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको ए पॉइंट कह दो, इसको बी कह दो, तो ये बन गया बी, ये बन गया आपका ए, उल्टा कर दें लोअर टू हायर, तो क्या बनेगा, वर्क डन ए टू बी, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए बात करेंगे तो क्या बनेगा, वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू नोट, ठीक है। अगर आपके पास इसको लेके जा रहे हैं तो ये बन जाएगा आपके पास वर्क डन बी टू ए क्यू नॉट वी ए माइनस वी बी, ठीक है। ये ध्यान रखना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की बात करेंगे तो क्या आएगा, बी टू ए क्यू नॉट वी ए माइनस वी बी, और वर्क डन ए टू बी हो रहा है तो बाय इलेक्ट्रिक फोर्स क्यू नॉट वी ए माइनस वी बी, और ये कैसा आएगा आपके पास, नेगेटिव, क्योंकि वर्क डन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये कैसा होगा आपके पास, नेगेटिव, ये यहाँ पे कैसा होगा आपका, नेगेटिव। अब देखो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं अभी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन है बेटा आपके पास, 2 पॉइंट चार्ज P एंड Q
potential of 10 volt and minus 40 volt. The work done in moving the 100 electron. The work done in moving the 100 electron is. Work done in moving the 100 electron is. क्या होगा आपके पास? तो कह रहा 2 पॉइंट आपके पास. मेंटेन एट द पोटेंशियल 10 वोल्ट एंड माइनस 40 वोल्ट. ये 2 पॉइंट है P और Q. किस पे है? 10 वोल्ट पे, और ये है माइनस का 40 वोल्ट पे आपकी. ठीक है, 4 वोल्ट है भाई, 40 नहीं 4 वोल्ट. ठीक है, पूछा था वर्क डन मूविंग द इलेक्ट्रॉन 100 इलेक्ट्रॉन इज. तो देखो इलेक्ट्रॉन अपने आप किधर जाता है? नेगेटिव से पॉजिटिव. लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. इलेक्ट्रॉन अपने आप कहा जाता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव. मतलब लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. लेकिन हम कैसे लेके जा रहे हैं? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल. इलेक्ट्रॉन के केस ऐसे लेके जा रहे हैं हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल. तो वर्क डन किसके द्वारा होगा? बाय एक्सटर्नल फोर्स. तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. समझ आई बात? तो देखो, तो वर्क डन कहां से कहां हो रहा है? P टू Q. वर्क डन कहां से कहां हो रहा है? P टू Q. Q नॉट एक्सटर्नल के लिए क्या होता है? यहाँ P से Q जाता है, तो यहाँ क्या आ जाता है? VQ माइनस VP. यही होता है. इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 100. इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपके? 100. Q इज इक्वल टू N. अरे एक ही चार्ज होता तो एक लिख देते हैं, अब 100 आ गया था N की जगह N लिख दो. एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है? 1.6 10 पर माइनस 19. लेकिन कैसा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे? नेगेटिव. तो यहाँ कैसा साइन आ जाएगा? नेगेटिव. यहाँ कैसा साइन आ जाएगा आपका? नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा आपका? नेगेटिव. ठीक है, तो Q कितना है आपके पास? VQ 10. VQ कितना? माइनस का 4. और ये कितना? माइनस का 10. तो ये आया माइनस 100 इंटू 1.6 10 पर माइनस 19, और ये माइनस का 14. माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस. ठीक है, तो ये वर्क डन आ जाएगा आपका जूल में. इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहते हो? वर्क डन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो क्या करोगे? इसको 1.6 से डिवाइड कर दो. 100 इंटू 1.6 10 पर माइनस 19 इंटू 14. तो 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19. इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या करेंगे? 1.6 10 पर माइनस 19 से डिवाइड. तो ये इससे कैंसिल. तो आंसर आ जाएगा 1400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. समझ आया? तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा आपका. कर लिया? लिख लिया ये सबने? जल्दी से लिख लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, हटा दो, ये सबका हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 100 जूल of work has to be done in moving an electric charge of 4 coulomb from a place where potential is minus 10 volt to another place. Where potential minus 10 volt to another place, where potential is V volt, where potential is V volt. Find the value of V. Find the value of a V. V की वैल्यू क्या करनी है आपको? फाइंड आउट करनी है आपको. इवन 100 जूल
पोटेंशियल इज -10 वोल्ट टू अनदर प्लेस वेयर द पोटेंशियल इज V वोल्ट। ठीक है, तो क्या करेंगे, वर्क डन कितना हो रहा है 100 जूल। ठीक है, 4 कूलम्ब चार्ज को कहां से कहां लेके जा रहा है, 10 वोल्ट टू V वोल्ट तक। ठीक है, -10 वोल्ट। तो देखो पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाने की। पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या होती है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। लेकिन इसको कैसे लेके जा रहे हैं, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे। तो वर्क डन किसके द्वारा होगा भाई, एक्सटर्नल फोर्स। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होगा। क्लियर हुआ। तो देखो ये पॉइंट मान लिया आपके पास ए है, ये पॉइंट मान लिया आपका बी है। तो वर्क डन कहां से कहां हो रहा है, ए टू बी। ठीक है, क्यू नॉट इंटू वीपी माइनस वी ए, वीपी माइनस वी ए। तो क्यू नॉट कितना है आपका 4 कूलम्ब, वीपी वीपी कितना है बी वोल्ट, ये कितना है -10 वोल्ट। ठीक है, और वर्क डन कितना दे रखा है 100 जूल। तो 100 डिवाइड बाई फोर्स V प्लस 10, 25 V प्लस 10। इधर सोल्व कर लो तो 25 माइनस 10 बराबर V। तो V कितना आ गया 15 वोल्ट। समझ आया कंसेप्ट। सिंपल, आपको इस क्वेश्चन में ये नहीं कह रखा था कहां से कहां, आपको समझना था उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कि आपके पास 100 जूल वर्क हुआ और पॉजिटिव चार्ज को लेके जा रहा है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल। और पॉजिटिव चार्ज अपने आप कहां से कहां जा सकता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अपने आप कहां से कहां जाएगा, वो हायर से लोअर, लेकिन लेके कहां जा रहे हैं, लोअर से हायर। तो वर्क डन किसके द्वारा होगा, बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ए टू बी एक्सटर्नल फोर्स के लिए यहाँ पे क्या होता है, ए टू बी, तो यहाँ क्या आ जाता है, बी टू ए हो जाता है। इसको आप इस तरीके से यहाँ से क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। क्लियर हो गया, सबको समझ आ गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अदर आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 1 माइक्रो कूलम्ब ऑफ चार्ज इज शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी। 1 माइक्रो कूलम्ब चार्ज इज shifted from A to B in the uniform electric field, in the uniform electric field 5 Newton per coulomb. Find the potential difference VP minus VA। ठीक है, तो देखो इन द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, 1 माइक्रो कूलम्ब चार्ज को ए टू बी लेके जा रहे हैं। तो VP माइनस VA पूछा है, तो वर्क डन फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, क्यू नॉट VP माइनस का VA। ठीक है, तो वर्क डन क्या हो रहा है आपके पास, 1 माइक्रो कूलम्ब को चार्ज को ए टू बी लेके जा रहा है आपके पास। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है आपके पास 5 न्यूटन। सॉरी, ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे अभी, आप ये लगाएंगे, पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ना। तो V क्या होता है माइनस ई डॉट डी आर। अब इस फॉर्मूले पे आ जाओ, V इज इक्वल टू क्या होता है ई डॉट डी आर, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। तो क्या बना VB माइनस VA माइनस ई डॉट डी आर। ठीक है, तो देखो A से किधर लेके जा रहा है, B पे 1 माइक्रो कूलम्ब चार्ज को। मुझे नहीं पता कौन सा लोअर पोटेंशियल है, कौन सा आपका हायर पोटेंशियल है। ठीक है, तो A से B इधर ही लेके जा रहा, तो थीटा क्या बन गया आपका, यहाँ पे आपका 0। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही अलोंग एक्स एक्सिस, क्वेश्चन में दे रखा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में आपकी। तो क्या बन जाएगा VP माइनस VA। ये कितना माइन, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 5, चार्ज कितना 1 माइक्रो कूलम्ब, कितना आ जाएगा माइनस का 5 माइक्रो कूलम्ब। तो ये क्या आ जाएगा VB माइनस का V। समझ आ गया क्वेश्चन, क्लियर हो गया। अरे समझ आ गया ये क्वेश्चन सभी को। अगला क्वेश्चन और देखिए ऐसा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास इसी तरीके का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्विस्ट है उस क्वेश्चन में। पूछा है आपसे क्वेश्चन में
shifted from A to B। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है आपसे and it is found the work done by external force is 40 joule and it is found work done by external force is 40 joule। Find the potential VA minus VB। Find the potential VA minus VB। तो वर्क डन कहां से कहां हो रहा है? A to B। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है? Q नॉट VB माइनस VA, ये होता है फॉर्मूला। अरे होगा या नहीं? तो वर्क डन कितना दे रखा? 40 जूल। चार्ज कितना? 1 माइक्रो कूलम। ये 40 माइक्रो जूल ही है भैया आपका, तो ये 40 माइक्रो जूल और ये आपका 1 माइक्रो जूल चार्ज। तो क्या बचा? VB माइनस VA, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल, तो VB माइनस VA कितना आया? 40 जूल। पूछा क्या है? VA माइनस VB, तो वो कितना हो जाएगा? माइनस का 40 जूल। कितना हो जाएगा वो? माइनस का 40 जूल। कुछ क्वेश्चंस आपके इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, इसका हो गया ये सबका क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, आपके पास एक क्वेश्चन है, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, लिख लो, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E हैविंग द मैग्नीट्यूड 20 वोल्ट पर मीटर। ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हैविंग द मैग्नीट्यूड 20 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, दीज आर द पॉइंट A, B and C and this is the angle 60 degree and this is the distance 1 meter। ठीक है, find the potential difference VA minus VB, VA minus VC, VB minus VC। जैसा भी कहे, कुछ भी कह सकता है, मैं तो ऐसे ही लिख दिया कुछ भी। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये होता है फॉर्मूला, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा हमेशा ही। तो देखो इसमें ये माइनस अगर भूल भी जाओ तो ये याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी? इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल। तो देखो किसकी बात कर रहे हैं? VA माइनस VB। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 20। इलेक्ट्रिक फील्ड कितने? माइनस को थोड़ी देर के लिए भूल रही हूँ, मुझे नहीं पता माइनस नहीं है, थोड़ी देर के लिए मैं कह रही हूँ माइनस में कंफ्यूज मत हो ना, इसलिए क्वेश्चन के लिए कह रही हूँ। 20 dr ई, इसको बोल लो ई डी आर कोस थीटा। ठीक है, तो dr कितना आपका? 1 मीटर। हर एक जगह कितना आपका? 1 मीटर, 1 मीटर। ठीक है, तो ये आया 1 cos 60। cos 60 कितना होता है? 1/2, 20 इंटू 1/2 कितना आ गया? 10। अब बात कर लेते हैं प्लस और माइनस के साइन की, बात करते हैं प्लस और माइनस के साइन की। तो देखो VA और ये VB, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होती है? ऑलवेज हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। मतलब VA पे पोटेंशियल हायर है, VB पे पोटेंशियल क्या है? लोअर है। तो आंसर में क्या आएगा आपका? पॉजिटिव। VA माइनस VB कितना आ जाएगा? 10 वोल्ट। अगर यहाँ पे पूछता VB माइनस VA तो वो कैसा हो जाता? नेगेटिव। समझ आया? अगला क्वेश्चन देखो, लिख लीजिए जल्दी से इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान रखना। अब आपसे पूछ रहा है VA माइनस VC, VA माइनस VC। ठीक है, E डॉट डी आर, ई डी आर कोस 60 डिग्री। E कितना आपका? 20, डी आर वही है, कोस 60 मतलब 1/2, तो ये आया आपका 10 आया। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे, देखो VA माइनस VC। तो देखो VA किस पे है? हायर पोटेंशियल पे। VC किस पे? लोअर पोटेंशियल पे। तो हायर में से क्या हो रहा है? लोअर पोटेंशियल। हायर में से क्या हो रहा है आपका? लोअर पोटेंशियल। तो हायर में से लोअर, तो आंसर में कैसा आएगा? पॉजिटिव। आंसर कैसा आ जाएगा? पॉजिटिव। या उल्टा पूछ लेता VC माइनस VA तो आंसर कैसा आ जाता आपका? नेगेटिव। ठीक है, अगला देख लो, जैसे ये दे रखा है क्वेश्चन, VC माइनस
लिख लो। चलो इसमें देखते क्या आएगा। वही देखो 20, वही 10 आएगा, आएगा तो वही 10 ही, VP माइनस VC आएगा तो वही 10 ही आपका। पर देखो VP माइनस VC, VP किस पे है आपका, VP किस पे है आपका, लोअर पोटेंशियल पे। क्योंकि देखो यहां से यहां, देखो यहां से यहाँ पोटेंशियल कैसी होगी, हायर, यहाँ पोटेंशियल कैसी होगी, लोअर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है ना, पोटेंशियल की इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती है इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल या हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो A किस पे है आपका, ये C किस पे है, हायर पोटेंशियल पे, B किस पे आपका, लोअर पोटेंशियल पे। आप क्या लिख रहे हो, VP माइनस VC, VP माइनस VC। VC किस पे आपका, हायर पोटेंशियल, VP किस पे, लोअर पे। तो ज्यादा में से कम घट रहा है, तो आंसर में कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। आंसर में कैसा आ जाएगा आपका, नेगेटिव। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अरे भैया समझ आया ये क्वेश्चन, नहीं आया, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी आपका हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 200 न्यूटन पर कूलम is directed theta is equal to 37 degree between the horizontal, below the horizontal। ये फिगर दे रखी है आपको, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है। ये इस तरीके से आपकी ये फिगर गिवन है, इस तरीके से, ठीक है। ये फिगर गिवन, ये एंगल दे रही है, कोई पॉइंट P दे रखा है उसने, ये कोई पॉइंट आपका R है, ठीक है। ये एंगल 37 डिग्री है। ये डिस्टेंस जो है ना यहां से यहां तक 5 मीटर। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड Q। पहले क्वेश्चन पूछा है ए पार्ट में, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन P एंड R। P एंड R के बीच में क्या पूछा आपसे, पोटेंशियल डिफरेंस। इफ यू डिफाइन द रेफरेंस लेवल ऑफ पोटेंशियल सो दैट, अगला क्वेश्चन है बी पार्ट, इफ वी define the reference level of potential, the reference level of potential, if you define the reference level of potential so that potential at R is, so that potential at R is 500 volt. What is the potential at P? Potential at R दे रखी है 500 volt. Find the potential at P. P पॉइंट पे क्या फाइंड करनी है आपको, पोटेंशियल। ये आपका क्वेश्चन है। इन द यूनिफॉर्म फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 200 न्यूटन पर कूलम इज डायरेक्टेड, थीटा इज दिस, बिलो द हॉरिजॉन्टल। ये थीटा 37 डिग्री बना रहा है बिलो द हॉरिजॉन्टल, ठीक है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस P एंड R। बी पार्ट में पूछा है, इफ यू डिफाइन द रेफरेंस लेवल ऑफ पोटेंशियल सो दैट पोटेंशियल एट R इज VR 500 वोल्ट। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। ये हो गया एक बार सबका, क्वेश्चन लिख लीजिए इतना, मैं आगे बात करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस क्वेश्चन में आपका पोटेंशियल बात करता है VR PP माइनस VR, ये पूछा ना। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड R, तो P एंड R पे पूछ रहे हैं, तो VR माइनस VP पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए कैसे निकाले, कैसे लिखा मैंने,
सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है, v इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो ई डी आर कोस थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे थीटा कितना बन रहा है आपके पास 37 डिग्री, ये डी आर है और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और डी आर के बीच में एंगल कितना आपका 37, तो मैं लिख दूंगी यहाँ पे 37 डिग्री। ठीक है, अब पूछ रहे हैं आपसे यहाँ पे ये जो वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कितनी दे रखी है 200 न्यूटन, माइनस का 200 न्यूटन। ठीक है, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो डी आर कितना है 5 cos 37, देखो ये बताया रखा था आपको, रूल आपको मैंने 37 कितना होता है 3 4 और 5, एक होता है 53 डिग्री, 53 में ये 5 हो जाएगा, ये 4 और ये आपका 3, अगर 53 डिग्री, तो ये ध्यान रखो cos 37, तो cos 37 कितना हो जाएगा 3/5 ना 4/5, 4/5, तो आंसर क्या आ जाएगा 4/5, 5 से 5 कैंसिल, तो ये आ गया 200 इंटू 4 कितना आ जाता 800 माइनस। ठीक है, अगर आप माइनस साइन नहीं भी ध्यान रखते हो तो फिर देखो, आपको नहीं पता कि पोटेंशियल आप कहां से कहां बात कर रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप कहते हो वीपी माइनस वीआर, अगर आप कहते हो पोटेंशियल वीपी माइनस वीआर, तो वीपी हायर पोटेंशियल पे होगा, वीआर किस पे होगा लोअर पोटेंशियल पे, तो वीपी किस पे होगा हायर पर, वीआर किस पे होगा लोअर पे। ठीक है, तो पी से आर जा रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है हायर से लोअर में। ठीक है, तो आंसर में क्या आ जाएगा पॉजिटिव, लेकिन अगर आप किधर से किधर जा रहे हो वी आर माइनस वीपी, वी आर टू वीपी। ठीक है, तो वी आर माइनस वीपी, तो यहाँ पे आंसर में क्या आ गया आपका माइनस, या फिर आप इस फॉर्मूले को सीधे लेके चलो उसके हिसाब से सोल्व। ठीक है, तो क्लियर हो ये पॉइंट, तो वी आर माइनस वीपी पूछेगा तो माइनस, और वीपी माइनस वी आर कहेगा तो आपका क्या आ जाएगा प्लस। जब वो पोटेंशियल डिफरेंस कहता है दो पॉइंट के बीच में पी एंड आर, मतलब पी से आर जा रहे हो आप, तो वर्क डन किधर होगा आपके पास, पोटेंशियल कहां से लिखोगे आर टू पी लिखोगे, पोटेंशियल कहां से कहां लिखोगे आर टू पी। समझ आया। अगला क्वेश्चन कह रहा है अगर वी आर पे पोटेंशियल कितनी हो जाए आपकी, ये देख लेना बेटा, आपका आंसर यही आ रहा है ना। ठीक है, अब आपके पास वो कह रहा है अगर आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाए वी आर पे, वी आर पे जो पोटेंशियल है वो कितना हो जाता था आपके पास, वी आर पॉइंट पे पोटेंशियल था आपका 500 वोल्ट, 500 वोल्ट। वीपी पे पूछ रहा है तो वी आर माइनस वीपी कितना है आपका, कितना आया था 800 वोल्ट माइनस का, तो वी आर पे कितना है 500 माइनस का वीपी माइनस का 800, तो इसको इधर ले जाओ, वीपी को उधर ले जाओ, तो 500 प्लस 800 बराबर वीपी। सोल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा कितना आ जाएगा 1300, तो वीपी कितना आ जाएगा 1300। क्वेश्चन समझ आया सभी को, क्लियर हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, सिंपल से है कि V क्या होता है ई डॉट डी आर, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था फॉर्मूला लगा दिया। सेकंड पार्ट में कह रहा था कि वी आर इतनी है तो वीपी बताओ, तो वी आर की जगह क्या लिख दोगे वैल्यू रख दो, उसको सोल्व कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VB VAB where A point is 0 0, B point is 1 meter 1 meter in the electric field। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, दो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए बात करेंगे। जब ऐसे कोऑर्डिनेट फॉर्म में दे तो डिस्टेंस को भी कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख लेना। तो dr को क्या लिख लेंगे यहाँ से 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, dr को क्या लिख सकते हो यहाँ से आप लोग 1 माइनस 0 i कैप। ठीक है, 1 माइनस 0 j कैप, 1 माइनस 0 k कैप, तो क्या बन जाएगा ये, अरे dx dr को क्या लिख सकते हैं आप लोग dx i कैप, dy j कैप, dz k कैप लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, सिंपल, ये तो समझ आ रहा है। तो मैंने क्या लिखा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू dr की वैल्यू क्या लिख दी कोऑर्डिनेट फॉर्म में, जैसे x को लिख सकते हो ना, r को x i कैप, y j कैप, z k कैप लिख सकते हो ना x को, इसी तरह इसको भी लिख दिया।
क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई डॉट आई 1 हो जाएगा और जे डॉट जे भी क्या हो जाएगा 1, के के साथ सारे रूल क्या हो जाएंगे 0। तो क्या बना ये y इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी वाई, बाकी आई डॉट जे डॉट के डॉट आई सब क्या हो जाते हैं 0। ठीक है, इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो यही रूल मिलेगा। देखो d इंटू एक्स वाई का डिफरेंशिएशन करके देख लो, करोगे तो क्या बनेगा dx इंटू वाई प्लस वाई इंटू डी एक्स। पहले x यूवी रूल्स, x एज इट इज y का कर दो, y एज इट इज x का कर दो। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएशन सॉल्व करने के लिए सीधा ऐसे लिख दिया। अब लिमिट कहां से कहां कर रहा है a टू b, मतलब कि b टू a हो जाएगा 1 1 1 2 0 0। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये माइनस, तो आंसर में क्या आ जाएगा आपका 1 वोल्ट। ठीक है, तो वर्क डन कहां से कहां हो रहा था आपके पास b टू a। ठीक है, इसलिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल की बात करते हैं तो b टू a बात करते हैं, तो बन जाएगा a, यहाँ पे क्या आएगा vb माइनस va। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू लिमिट पुट कर दो, सोल्व कर लो, तो आपके पास ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगले में देखो, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देता है आपके पास यहाँ पे, अगर आपको वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रहा है, ये वाली वैल्यू दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, तो सिंपल है, इनकी भी आपस में क्या कर दो डॉट प्रोडक्ट कर दो, ये वैल्यू 3x² जो भी डॉट प्रोडक्ट कर दो, डॉट प्रोडक्ट करके यही आ जाएगी। जब आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्योंकि जब आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको सेम यही वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसलिए इसको इस फॉर्म में लिख दिया। इंटीग्रेशन लिमिट लगा दो, यहां से यहां तक क्या कर दो, इसको सोल्व कर लो, तो आपका आंसर आ जाएगा। भाई ये बीच में फोन आ जाते हैं। ठीक है, देखिए एक बार समझ आ गया। इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चंस को क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, जहाँ पे आपके पास इस तरह की फॉर्म दे रखी। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, हो गया बेटा, ये लिख लिया सबने। बस ये ध्यान रखना कि जब इसका अपोजिट डिफरेंशिएशन करोगे तो यही मिलेगा। ठीक है, या फिर अलग अलग भाई अलग अलग भी कर दो, 1 1 1 लिमिट यहाँ पे लगा लो, dx के रिस्पेक्ट में यहाँ कर दो, इसको अलग अलग भी कर सकते हो। तुम किसी को ना समझ आए तो इसको सीधा यहाँ से लिख लो, माइनस 3x² y dx, लिमिट लगा दोगे 1 1 1 0 0 0 प्लस x³ इंटू dy 1 1 1 0। आंसर सेम आएगा, दोनों ही तरीके से आंसर क्या आएगा आपका सेम आएगा। ठीक है बेटा, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट भी एक आपका अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 100 वोल्ट पर मीटर इन स्पेस इज डायरेक्टेड, इन स्पेस इज डायरेक्टेड, ये आईआईटी में आया क्वेश्चन है, डायरेक्टेड along the line y is equals to 3 plus x. Find the potential difference between the point A and B. Find the potential difference between the point A 31 B 13 point. Find the potential difference between the point 31 and 13 point. ठीक है, तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 100 वोल्ट पर मीटर इन स्पेस इज डायरेक्टेड अलोंग द y एक्सिस। तो देखो इस प्लेन में दे रखा y इज इक्वल टू 3 प्लस x, तो y इज इक्वल टू क्या होता है mx प्लस c, यही तो होता है ना। ठीक है, तो ये 3 क्या बता रहा है आपका, स्लोप को बता रहा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हो ना, y इज इक्वल टू x प्लस c, तो c क्या है कांस्टेंट और x क्या है आपका स्लोप, तो m क्या है आपका 1, मतलब स्लोप क्या है आपका, स्लोप मतलब tan थीटा मतलब 1, tan थीटा कितना आपका 1 है, तो थीटा कितना आ गया आपका 45 डिग्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपके पास dr एक्सिस के साथ AB के साथ कितने डिग्री का एंगल बना रही है आपके पास,
45 डिग्री का। थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखोगे आप लोग यहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट है 45 डिग्री, तो E cos 45 डिग्री इंटू E sin 45 डिग्री। समझ आया इतना? क्लियर हुई ये बात आप सभी को? ठीक है, ठीक है, हो गया इतना ही है। अब देखो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड E के कंपोनेंट क्या बने, E cos 45 I कैप। ये एक्स एक्सिस में है, ये किस में आपका वाई एक्सिस में। ये वाई एक्सिस ही तो लेते हैं इस प्लेन में। तो स्लोप की लाइन होती है तो ये लाइन कौन सी होती है वाई, और ये लाइन कौन सी होती है आपकी एक्स। ठीक है, प्लस E sin 45 डिग्री। ठीक है, तो E को बाहर निकाल लो, I कैप J कैप। तो E को क्या लिख लोगे, E इज इक्वल टू E बाहर, अरे इसको E डैश लिख लो। ठीक है, तो E डैश इज इक्वल टू E इंटू कोस 45 I कैप प्लस कोस साइन 45 J कैप। ठीक है, तो E डैश इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड E कितनी है बेटा आपकी दे रखी है 100 वोल्ट, तो 100 अपॉन cos 45 कितना हो जाएगा √2 I कैप प्लस 100, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके साथ मल्टीप्लाई होगी ना 100, अरे 100 को बाहर लिख लो भाई, 100 बाहर हो गया, क्या बचा 1/√2 I कैप प्लस 1/√2 J कैप। ठीक है, अब पोटेंशियल क्या होती है, पहले dr डिस्टेंस निकाल लो। dr डिस्टेंस क्या हो गया आपके पास, drab क्या होगा b माइनस, अरे rab कह दूं, क्या बन जाएगा rb माइनस का ra, तो rb कितना है I कैप प्लस का 3 J कैप माइनस 3 I कैप प्लस का J कैप। कर लो सोल्व यहाँ से, तो ये आपस में क्या आ जाएगा माइनस का I कैप और प्लस का J कैप। 3 माइनस 1 कितना बचेगा 2, तो 2 I कैप। ठीक है, और ये आपका 3 माइनस 1 2 J कैप। समझ आ गया, इतना आ जाएगा आपके पास ये सॉल्यूशन। लिख लीजिए फटाफट जल्दी से इसको। ठीक है, हो गया, जल्दी लिखो एक बार 2 मिनट के लिए लिख लीजिए। लिख लिया, इधर से हटा दो है भाई। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, इधर से तो हटा दो ना ये तो देखिए अब क्या होता है VAB क्या हो जाएगा VB माइनस का VA, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी E डॉट dr। ठीक है, माइनस E डॉट dr की वैल्यू कितनी होती है, E डॉट dr कितना है माइनस 100 को बाहर लिख लूं 100 इंटू 1/√2 I कैप प्लस 1/√2 J कैप डॉट। ठीक है, इसको ऐसे लिख लो डॉट 2 I कैप, इसको हटा दो यहाँ से इधर से, तो ये बना आपका माइनस 2 I कैप प्लस 2 J कैप माइनस 100 बार, ये कितना था 100/√2। देखो ये क्या है J कैप I कैप, I कैप इसको इसके साथ करोगे तो माइनस हो जाएगा, ये 100 में अंदर ले गई, 100 को मैं अंदर ले गई भैया, तो ये बना I डॉट I। ठीक है, इंटू 2। ठीक है, प्लस ये अगला देखो माइनस, ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करा तो ये माइनस आया, नेक्स्ट क्या आएगा प्लस, क्या आएगा 100/√2 2 J डॉट J। करो सोल्व करो, क्या आया देखो माइनस, ये आएगा आपका 200/√2 I डॉट I 1 हो जाएगा, ये भी 200/√2, एक दूसरे से कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 0। तो इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका 0। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ये सारे क्वेश्चंस इस पे बेस्ड और बाकी आप लोग सोल्व कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे potential due to the dipole at any journal point and potential due to the spherical cell and solid sphere। ओके बेटा।